बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 और इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व किया था, फिर फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर आज हम लोग करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है कि हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जैसा कि आप लोग 9th में भी कर चुके हो और आप लोगों को पता है कि ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मैथ का एक फार्मूला है। हमेशा मैं अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि जितना गुड़ उतना मीठा। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ही आप लोगों के लिए इजी होता जाएगा, उतना ही मैथ के क्वेश्चन करना आप लोगों के लिए एक्साइटिंग होगा और उतना ही उनको सॉल्व करना आसान होगा। अच्छा, तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का आप लोगों को पता है कि हमारे पास दो फार्मूले दिए गए होते हैं। एक मैं आप लोगों को सबसे पहले फार्मूला लिख के दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारे पास है क्या। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक हमारे पास ये है और दूसरा हमारे पास था a माइनस बी होल स्क्वायर। ये किस चीज़ के बराबर है, ये भी इसी तरह से है a स्क्वायर। सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे क्वेश्चन में यही दो फार्मूले यूज़ होंगे। बेसिकली हमारे पास ये वाला पार्ट दिया गया होगा, ठीक है, और हमने इसके बराबर करना होगा। अगर इस वाले पार्ट में किसी चीज़ की कोई कमी बेशी होगी तो हम लोग उसको खुद से लिख के इक्वेशन के दोनों साइडों पे सॉल्व करेंगे और इस चीज़ के बराबर कर देंगे। ठीक है, ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आइडिया तो आप लोगों को पहले भी है, माशाल्लाह आप लोग अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों ने भी मेरे साथ करना है और ये चीज़ ज़रूरी है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि जो पिछले दो क्वेश्चन हैं उनकी किन किन बच्चों ने प्रैक्टिस की है और किन्हों ने बिल्कुल एग्जैक्ट सही किए हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के रिप्लाई का इंतज़ार करूँगी। चलिए तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 है हमारे पास 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अगर तो हम लोग इस चीज़ को देखें तो देखिए ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है कि जिस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते थे कि पहले हमारे पास डबल पोलिनोमियल हो, फिर उसके बाद मतलब जिस तरह की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस फॉर्म में तो है। क्योंकि हम लोगों ने इसको इन वाले दो फार्मूला के मुताबिक करना है तो यहाँ पे देखें जो सेकंड है नंबर उसके साथ प्लस है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो इसको इस वाले फार्मूले के मुताबिक कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि जो कांस्टेंट चीज़ है यानी कि ये दो, इसको हम लोग ले के जाएंगे इक्वेशन की दूसरी तरफ। तो ये होगा 2x² प्लस 5x इज़ इक्वल टू, ये इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं बेटा, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे a² है तो 2 का तो स्क्वायर हो ही नहीं सकता, मतलब 2 किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, लिहाजा इस 2 को सबसे पहले ख़त्म करेंगे। 2 को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं कि पूरी स्टेटमेंट को 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये 2x² ओवर 2 प्लस 5x ओवर 2 इज़ इक्वल टू -2 ओवर 2। ये कट जाएंगे आपस में, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू x² प्लस 5x ओवर 2 इज़ इक्वल टू -1। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है मतलब स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए, तो उसमें हमें देखिए क्या चाहिए, हमारे पास यहाँ पे x² है, a² आ गया। अब आगे है 2ab, तो हमने b की वैल्यू को फाइंड करना है। b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये x इसका तो हमने स्क्वायर ले लिया, बराबर आ गया। आगे है +2। अब देखिए हम लोगों ने अगर 2 ऐड कर दिया है यानी कि 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 2 डिवाइड भी होगा, लिहाजा 2 डिवाइड हो गए जब 2 इसके साथ होगा, ये देखिए इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को कट के हमारे पास फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2 ही आएगी। ठीक है, हम लोगों ने इसको 5/2 ही रखना है। तो ये हमारे पास हो गया 2x
और जो दूसरी वैल्यू है उसको हम लोग लिखेंगे 5/4, क्योंकि अगर 2 ऊपर लिखा है तो 2 नीचे भी लिखेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, अगर अब काटेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ना। अब ये चूँकि हमारे पास है सेकेंड वैल्यू, तो इसका भी हम लोग स्क्वायर लेंगे, 5/4 होल स्क्वायर। अच्छा, अब आगे हमने इस तरफ अगर इस चीज़ को ऐड किया है तो ऑटोमेटिकली हम लोग इक्वेशन के इस तरफ भी उसको करेंगे, क्योंकि मैथ में हम लोग कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग 5/4 इसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, अब अगर इस चीज़ को गौर से देखें तो हमारे पास ये किस चीज़ का फार्मूला बनता है, x + 5/4 होल स्क्वायर। समझ आ गई? जिस तरह कि हमारे पास यहाँ था ना, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इस तरफ आ जाए, -1 + 5 और 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास 25 सॉरी, और 4 का क्या आता है 16। ठीक है, चूँकि इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, तो हम लोग इनका लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का क्या मतलब होता है, इसके नीचे चूँकि 1 है तो इसका अपोजिट इसके ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, ये +25। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स हो यहाँ पे आप लोग गड़बड़ी करने की कोशिश करते हो फिर आपका पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपने कैलकुलेटर की मदद से ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 25 है, उसमें से 16 को माइनस कर दें, क्योंकि 16 माइनस हो रहा है, तो ये आ जाएगा 9/16। इस तरफ हमारे पास क्या है, x + 5/4 होल स्क्वायर। अगर तो हम लोग इसको इस तरह से लिखें, 3/4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 3/4 ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे, चूँकि हमारे पास ये दोनों साइडों पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास था x + 5/4 होल स्क्वायर और 3/4 होल स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। x + 5/4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3/4 स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में ख़त्म हो जाएंगे। x + 5/4 इज़ इक्वल टू, चूँकि यूँ ही हम लोग स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ये किस चीज़ में आ जाएगी, वैल्यू प्लस माइनस में, 3/4। तो अब आपने क्या करना है, एक साइड पे x + 5/4 इज़ इक्वल टू 3/4 के बराबर लेना है, और दूसरी साइड पे x + 5/4 माइनस इज़ इक्वल टू -3/4। ठीक है, पहले प्लस के साथ कर लें, फिर माइनस के साथ कर लें। अब ये x 5/4 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और 3 माइनस आ जाएगा 5/4, दोनों के नीचे 4 है तो 4 एलसीएम ले लें, 3 - 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2/4, ये इससे कट जाएगा, -1/2 x की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट भी आपने ऐसे ही करना है, x इज़ इक्वल टू -3/4 -5/4, एलसीएम ले लेना है, 4 - 3 -5 -8/4, ये इसके साथ कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा, -1/2 और -2। ठीक है, समझ आ गई, ये हमारा क्वेश्चन पहला हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये देखिए, ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में बना हुआ है कि कांस्टेंट को हम लोग दूसरी तरफ लेके गए। तो चले शुरू करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी है तो इसको मैं जल्दी जल्दी से करती जाऊंगी। ठीक है, अब इसमें भी दूसरी वैल्यू के साथ प्लस है, तो यहाँ पे हम a + b² वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, x इसका होल स्क्वायर ले लें, +2। ठीक है, अब a की वैल्यू तो आ गई x, अब b की वैल्यू चूँकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 होगा ऑटोमेटिकली, तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे हमने 2 ऐड कर दिया है तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे,
2 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये आपस में ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्योंकि हमारे पास दूसरी वैल्यू थी 1/2 तो हम लोग इसका होल स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 42 नेक्स्ट भी क्योंकि हम लोगों ने इस तरफ ऐड किया है तो इस तरफ भी ऐसे ही ऐड कर देंगे, इसका भी होल स्क्वायर ले लेना है। अब अगर इस चीज़ को देखें तो ये हमारे पास किसका होल स्क्वायर बनता है, x + 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरफ देखें तो ये 42 + 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब 1/4 आ गया। आपने नेक्स्ट क्या करना है, एलसीएम लेना है क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। 4 है तो इसके नीचे 1 है, आपने क्या करना है 42 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 42 × 4 तो ये आंसर आएगा आपके पास 168 प्लस इसके नीचे चूँकि 4 है तो ये 1 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 169/4। इधर हमारे पास क्या था, x + 1/2 होल स्क्वायर। हम लोग चाहते हैं कि इसका भी हम लोग होल स्क्वायर। अब 169 जो है ना, आप ये ना हो कि आपसे गलती हो जाए, आपने स्क्वायर रूट ले लेना है कैलकुलेटर पे, 169 डाल दें तो ये देखें ये किस चीज़ का आ गया है, 13 का। तो लिहाजा हम लोग लेंगे ये 13/4 इसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, और इस तरफ हमारे पास है x + 1/2 होल स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें और इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x + 1/2 = 30 ± 13/4। ठीक है, अगेन आपने क्या करना है, x + 1/2 = 13/4 और x + 1/2 = -13/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा x = 13/4। ये इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमने 4 रखा है, 4 नहीं होगा, ये 2 होगा क्योंकि ये ऑलरेडी 4 है। इस चीज़ को देख लीजिएगा, देखिए मैंने भी गलत कर दिया है, चलें कोई नहीं, इंसान से गलतियाँ होती हैं लेकिन आप लोगों ने गलती नहीं करनी। ठीक है, दोनों के नीचे 2 है तो 2 एलसीएम ले लें, 13 - 1 ये क्या हो जाएगा, 12/2 तो ये क्या आ जाएगा 6। x की वैल्यू क्या आ गई, 6। इस तरफ अगर करके देखें तो इस तरफ क्या हो जाएगा, x ये -13/2 है, -1/2। दोबारा अगेन एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद ये क्या आ जाएगा, -13 - 1 ये हो जाएगा -14/2 तो ये कट के क्या आ जाएगा 7। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7। इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, 6 और 7। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इजी था, छोटा था थोड़ा सा तो इजीली हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 है हमारे पास 12x² + 7x + 12। ठीक है, अब देखें ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है इसके साथ है 12 तो हम इस 12 को करेंगे ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, पूरी स्टेटमेंट को इस 12 के साथ डिवाइड कर दें। तो ये जाएगा 12x² / 12 + 7x/12 = 12/12। ये कट जाएंगे, ये कट जाएगा, x² + 7x/12 = 1। ये देखिए अब आ गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि अगेन इसके साथ हमारे पास क्या है, प्लस है तो हम लोग वही a+² वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये क्या आ जाएगा, x का होल स्क्वायर + 2a ये आ गया x। b की वैल्यू क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखें ये है 7/12, क्योंकि हमने ऊपर 12 लिखा है तो इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 24। ठीक है, क्योंकि इसको कट करेंगे तो ये 7/12 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7/24। आपने 7/24 का भी स्क्वायर लेना है, ये है सेकंड वैल्यू। क्योंकि इस तरफ कर दिया है तो इधर भी आप लोगों ने करना है प्लस 7/24 होल स्क्वायर। समझ आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है तो हम लोग लिखेंगे x + 7/24 ये आ जाएगा होल स्क्वायर = 1 + 7/24 होल स्क्वायर।
ठीक है। अब आपने क्या करना है, 7 का तो आपको पता है इजी है, हमारे पास ये प्लस आ जाएगा 49, लेकिन 24 का स्क्वायर आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, आपने कैलकुलेटर की मदद से ही करना है। तो ये आ जाएगा 24 का है 576। आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है 576 का, तो चूँकि ये 1 है ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा 576 प्लस 49। आपने 576 को ऐड कर देना है, 49 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 576। अब आपने चेक करना है कि ये जो 625 है ये किस चीज़ का स्क्वायर बन सकता है। उसके लिए इजी है, आप लोगों ने स्क्वायर रूट लिख लेना है, 625 स्क्वायर रूट में लिख लेना है। ये देखें ये 25 आ गया, ठीक है 25 आ गया, लिहाजा हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि ये 25 है। अगेन हमारे पास फिर ये आ गया है 576, इसका भी हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा स्क्वायर रूट ले लें। ये है 576, ये क्या आ गया, ये 24 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 24 इसका होल स्क्वायर। चूँकि हम लोग दोनों आगे हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, इस वजह से हम लोगों ने इनके स्क्वायर ले लिए। अब आपने इनका स्क्वायर रूट लेके इनको ख़त्म करना है। ये 24 होल स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। इस साइड पे 5/24 इसका भी होल स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास x + 7/24 इज़ इक्वल टू ±25/24 आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट निकालें इनके लिए, ये आ जाएगा x + 7/24 इज़ इक्वल टू 25/24, x + 7/24 इज़ इक्वल टू -25/24। x इज़ इक्वल टू 25/24 -7/24। एलसीएम ले लेना है 24 का, तो ये 25 - 27 आ जाएगा। 25 - 7 कर दें, ये आपके पास आ गया 18/24, ठीक है 18/24 आ गए। ये दोनों 6 की टेबल में हो सकते हैं, 6 3s are 18 और 6 4s are 24। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बनी, 3/4। इस साइड को सॉल्व करते हैं, ये x आ जाएगा -25/24 -7/24। अब एलसीएम ले लें, 25 - 7, 25 + 7 कर दें, ये 32 आ जाएगा, 32/24। ये माइनस का होगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस है। अब आप इसको अगर ख़त्म करना चाहें तो ये ख़त्म हो सकता है 8 की टेबल पे, 8 4s और 8 3। x की वैल्यू क्या आ गई, -4/3। सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का क्या होगा, हमारे पास 3/4 ये और -4/3, ठीक है। समझ आ गई इस क्वेश्चन की। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पार्ट 4 हमारे पास थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, ये दोनों इक्वेशन की दोनों साइडों पे x की वैल्यूज़ दी गई हैं और आगे बताया गया है कि x नाइदर इक्वल टू 7/2 नॉर 3, ठीक है, इन चीज़ों के बराबर नहीं है। यानी कि आपने ये वाली वैल्यूज़ यहाँ से निकाल के ये नहीं समझ लेना कि x की वैल्यू आ गई, आपने इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन कहता है कि ऐसे जान मैंने नहीं छोड़नी, तो आप लोग उन्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी ज़रूर है। लिहाजा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में हो सकते हैं ना। इसके नीचे भी इधर भी x है, इधर भी x है, ऊपर भी है, तो हम लोग सिंपली इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 3 × x - 3, ठीक है। इन दोनों को आपस में कर दिया, इज़ इक्वल टू, अब इनको आपस में कर दें, ये हो जाएगा 2x - 1, और ये जो इसके नीचे था वो आ गया इधर 2x - 7।
ठीक है। इस चीज़ को अगर गौर से देखें तो ये देखें हमारे पास वो वाला जो फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें क्या था ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर लिखें या डायरेक्ट 9 लिखें, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 के बराबर ही आता है। ठीक है, अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। इस 2x को पहले इन दोनों के साथ करेंगे, फिर 1 को करेंगे। तो आपने सिंपली पहले इसको करना है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो और आप मिक्स ना हो जाए। 2x और 2x है, ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। फिर 2x को 7 से करना है, माइनस है, ये साइन को भी लाजमी गौर से देख लेना है। 2x है माइनस 7 के साथ हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 14x। अब -1 है, 2x है, तो ये क्या हो जाएगा -2x। अब देखिए बेटा, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब हो गया। अब आपने कांस्टेंट जो चीज़ें हैं उनको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाना है और बाकी चीज़ों को इस तरफ लेके आएंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये क्या आ जाएगा -4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 14x प्लस 2x इज इक्वल टू, अब इस 7 है 9 इस तरफ होके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास वैल्यू आती है -3x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक जैसी हैं तो इनको काट लेंगे। ये क्या हो जाएगा 16x इज इक्वल टू 7, ये भी आ जाएगा 16। अब हमारे पास ये जो पहली वैल्यू है इसके साथ एक तो माइनस है साइन है और दूसरा क्या है 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को -3 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16/3x। समझ आ गई? ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -16/3, ये हो गया। अब हमारे पास अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और डिफरेंट हमारे पास हुई है, इस चीज़ को आपने गौर से देख लेना है। एक तो यहाँ पे है माइनस, ठीक है, दूसरा जब हम लोग स्क्वायर को लिख रहे होंगे तो ये देखें ये एक्स स्क्वायर आ गया -2। अब पहले हम लोग क्या करते होते थे, अगर ऊपर 2 लगा रहे हैं तो नीचे वाली वैल्यू को 2 के साथ डिवाइड कर देते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ और होगा। ये देखो ये x हम लोग बजाय नीचे करने के ना इसको भी तो 8 कर सकते हैं, है ना, 8 2 = 16 होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हो। इसका ये सेकंड वैल्यू आ गई। फिर हम लोग क्या करेंगे 8/3 इसका स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू -16/3 है, तो इस तरफ भी क्या करेंगे 8/3 का वही है जो आप लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया है। बस आपने ये पहले वाला काम करके ना फिर आगे चलना है। अब ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास ये क्या है x -8/3 होल स्क्वायर आ गया। समझ आ गई? ठीक है, अब आपने इस तरफ आ जाना है -16/3, ये प्लस क्या होगा 8 का अगर स्क्वायर ले लें तो ये 64 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9। अब आप क्या करोगे एलसीएम लोगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे 9 लेंगे, चूँकि ये 3 है। ठीक है, 3 3 * 9 होगा, तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें। 16 × 3 ये आ जाएगा 48। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 64, इनको आपस में ऐड कर दें। इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो कर लेते हैं। ये हमारे पास होगा 64 - 48, तो ये आ जाता है 16। ठीक है, 16/9, ये इजी है हमारे पास। x -8/3 होल स्क्वायर और 16/9 तो इजी है, ये 4/3 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। आगे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, सेम वही तरीका है जो पिछले क्वेश्चन में कर चुके हो, बस ये है यहाँ पे थोड़ा सा पहले वाला पार्ट लेंथी था, आगे बिल्कुल सेम है। 4/3 इसका होल स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट ले लेना है, ये इनसे ख़त्म हो जाएंगे। ये आ जाएगी वह x -8/3 इज इक्वल टू +-4/3। सोल्यूशन सेट निकालेंगे। x -8/3 है,
इज़ इक्वल टू, पहले प्लस के साथ कर दें 4/3 और यहाँ पे माइनस के साथ कर दें x माइनस 8/3 इज़ इक्वल टू माइनस 4/3। x इज़ इक्वल टू 4/3 प्लस क्या आ जाएगा 8/3। एलसीएम ले लें 3 4 प्लस 8 क्या हो जाएगा 12/3, तो ये हो जाएगा 4। x की वैल्यू क्या आ गई 4 यहाँ से। ठीक है, अब इस तरफ देखें, इस तरफ हमारे पास क्या होगा x माइनस 4/3 प्लस, इसको जब उस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस 8/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लें -4 प्लस 8 ये हो जाएगा 4/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/3। सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा 4/3। ये हो गया आपका क्वेश्चन पार्ट 4। चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 है हमारे पास इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहते हैं फिर अगेन x नाइदर इज इक्वल टू 1 -1 नॉर 3। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है इसका कि आप इसको आराम से सॉल्व करें, कोई शॉर्टकट की तरफ ना जाएं। ठीक है, तो हम लोग नहीं जाते शॉर्टकट की तरफ भाई, हम लोग भी सॉल्व ही करना चाहते हैं। क्योंकि अब देखें इस तरफ देखें अगर इक्वेशन के, तो ये दोनों वैल्यू के बीच में क्या है माइनस है। इट्स मीन कि हम लोग क्या लेंगे इनका सिंपली पहले एलसीएम ले लें। एलसीएम होगा 1 प्लस एक्स और -3 - x। एलसीएम ले लिया, क्योंकि देखिए बेटा दोनों के ऊपर क्या है 1 है, तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे इसके नीचे जो वैल्यू है इसको अपोजिट के साथ ऊपर लिख देंगे और इसको इस तरफ लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 - x। ठीक है, माइनस को बीच में लिखें, नेक्स्ट स्टेप पे इसको सॉल्व करें 1 प्लस x। ठीक है, ये 6/30 से 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इनको आपस में इस माइनस के साथ खोल दें तो ये आ जाएगा 3 - x -1, ये क्या हो जाएगा -x ओवर क्या हो जाएगा 1 प्लस x, ये है 3 - x इज़ इक्वल टू 6/35। ठीक है, ये देखें ये 3 में से -1 चला गया 2, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, ये हो जाएगा -2x ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस x 3 - x इज़ इक्वल टू 6/35। अब इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि ये जो ओवर है ना ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, 35 को इस तरफ लेके आएंगे 35 × 2 - 2x और 6 को इस तरफ लेके जाएंगे 1 प्लस x × 3 - x। इसको तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, 35 को 2 से कर दें तो ये 70 आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -70x। इस 6 को पहले बाहर रखें, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें फिर 6 के साथ करें, क्योंकि इस तरह डायरेक्ट ये ना हो कि आप लोग गलत कर बैठो। ठीक है, तो ये 1 3 और 3 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 1 ही आएगा। अब x ये क्या हो जाएगा +3x, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। 70 - 70x इज़ इक्वल टू, ये अब इनके साथ मल्टीप्लाई का 6 के साथ 18 आएगा -6x प्लस 18x -6x²। इस पॉइंट पे आके अब आपने थोड़ी सी होशियारी करनी है, जो क्योंकि यहाँ पे देखो ये है माइनस का, तो इनको इक्वेशन के इस तरफ लेके आओ। बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है जिस तरह कि ये 70 है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाओ। जब हम 6 - 6x को इस तरफ लेके आएंगे, ये मैं नीचे लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे, ये आ जाएगा 6x²। ठीक है, इसको भी इन दोनों को बेशक यहाँ पे कर लें, यहाँ पे ये हो जाएगा 12x, 18 में से 6 को कट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें या इस तरफ ला के लिख दें। मैं ऐसे करती हूँ क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का है तो +12x बचेगा, जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा -12x -70x। ठीक है, अब 18 तो वैसे का वैसे रह गया, बाकी सारी चीज़ें इस तरफ आ गई, इस 70 को इस तरफ लेके जाएंगे, ये हो जाएगा -70। 6x²
ये क्या हो जाएगा 82x, ठीक है। 70 और 12 को जब करेंगे यहाँ पे 70 में से अगर 18 को निकालें तो ये हमारे पास आ जाता है 52। अगेन यहाँ पे क्या है 6x² है, तो 6 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, पूरी स्टेटमेंट को 6 से डिवाइड कर देंगे। ये 82/6x और यहाँ पे 52/6, ये दोनों 2 के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट 2 पे ही कर दें। ये आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1, ये 3, 2 और 6, यानी कि -41/3x इज़ इक्वल टू 26/3 की वैल्यू आ गई। मज़ीद आप लोगों को क्लियर करके लिख दूँ, यहाँ पे ये आ जाएगा x² -41/3x इज़ इक्वल टू 26/3। ये हमारे पास है वैल्यू। अब हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं ताकि ये इजी रहे आपके पास। हमारे पास क्या वैल्यू थी, x² -41/3x इज़ इक्वल टू 26/3, ठीक है। अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करें। ये देखिए ये माइनस है तो हम लोग क्या लिखेंगे, x² होल स्क्वायर -2, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है, x है, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 41 है ना, ठीक है। हमने ये 3 करना है तो अगर हम लोग यहाँ पे 6 लिख दें, ये इससे कट के 3 हो जाएगा, 41/3 आ जाएगा। ये भी सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई, लिहाजा हम लोग इसका स्क्वायर भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये सेकंड वैल्यू है। इस तरफ क्या है 26/3 प्लस हमारे पास 41/6, इसका हम लोगों ने लेना है स्क्वायर। अब इसको देखें तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास है x -41/6, इसका स्क्वायर आ गया। इस तरफ देखें तो ये है 26/3 प्लस 41 का स्क्वायर ले लें बेटा, 41 ये स्क्वायर आ गया। ये कितना बना है 1681 और 6 का स्क्वायर हमें पता है 36 है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है 36 का एलसीएम ले लेना है, क्योंकि दोनों को आपको पता है, इतना प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है। अब 36 है ना, तो 3 के टेबल को 36 तक पढ़ें तो ये क्या आ जाएगा 12, उस 12 को 26 से मल्टीप्लाई करना है। ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाय 26, ये आ जाता है 312। अच्छा ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे होगा 1681। अच्छा एक चीज़ हम लोग भूल गए, ये जो हमारे पास 26 था ये बेसिकली माइनस है। देखें यहाँ पे ये चूँकि हम लोगों ने 18 को -70 से किया है तो यहाँ पे हम लोगों ने -52 डाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस में आएगी, ये वैल्यू होगी माइनस की, ठीक है। अब आपने क्या करना है 1681 -312 ये करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1369/36। अब आपने देखना है कि ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ये किस चीज़ का स्क्वायर है। हम लोग सिंपली क्या करते होते हैं, यहाँ पे एक ट्रिक बता रही हूँ, स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, उसमें वैल्यू डाल दें 1369, तो ये 37 का आ गया। हम लोग क्या लिखेंगे सिंपली 37 ओवर ये 36 किस चीज़ का है 6 का, इसका स्क्वायर ले लें। इस साइड पे हमारे पास है x -41/6 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइडों पे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा x -41/6, ये स्क्वायर रूट आ गया 37/6 स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो x
-41/6 इज इक्वल टू ±37/6। एक दफ़ा प्लस करके देखें, एक दफ़ा माइनस करके देखें। x -41/6 इज इक्वल टू 37/6, x -41/6 इज इक्वल टू -37/6। x इज इक्वल टू 37/6, ये इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा 41/6। एलसीएम ले लें, 37 + 41, इनको यहाँ पे कैलकुलेटर पे ऐड कर दें। 37 + 41 इज इक्वल टू 78/6। 78 को 6 पे डिवाइड कर दें, ये आंसर आ जाएगा आपका 13। x की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई। इस तरफ सॉल्व करें तो ये है -37/6। इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 41/6। 6 एलसीएम ले लें, -37 + 41, 41 में से 37 माइनस कर दें तो ये आ जाएगी वैल्यू 4/6। ये 2 के टेबल पे कट हो सकते हैं, तो ये 2/3। सोल्यूशन सेट हमारे पास इसका क्या बनेगा, 13/2/3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था लेकिन मुश्किल नहीं है। आपने इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। जिस तरह कि यहाँ पे मैं मुझसे भी बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये -70 था ना, तो एक माइनस ना लिखने से आगे आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप इसको करना है और बड़े ध्यान के साथ करना है। चलते हैं क्वेश्चन इसके लास्ट पार्ट की तरफ से। पार्ट 6 है इसका, ये स्टेटमेंट है पार्ट 6 में। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है, इसको देख के परेशान नहीं होना। आगे पे वही जो पिछले क्वेश्चन में बताया गया है कि x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी वही करेंगे। देखिए इस साइड पे भी x की वैल्यूज़ है, इधर भी x की ये वाली वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके तरफ लेके आएंगे इक्वेशन के। तो ये हो जाएगा, इसको आराम से करते जाएंगे। 3x - 1/4x + 7। अब ये देखें ये माइनस का है तो इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा, प्लस का। 6/7 + x + 7 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आ गई। अब आपने वही तरीका है, आपको पता चल गया होगा कि आगे हम लोगों ने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। वेरी गुड। तो हम लोग एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 4x + 7 x + 7। अब यहाँ पे देखिए पहले तो हमारे पास था 1, पिछला जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, तो सिंपली हम लोगों ने इस वैल्यू को ऊपर लिखा। लेकिन यहाँ पे देखें इसकी कोई वैल्यू दी गई है, लिहाजा हम लोग इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ। तो ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें। 3x - 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x + 7 + 6 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 7। ठीक है, एलसीएम का एक आसान सा तरीका आप लोगों को बता दूं। एलसीएम में चूँकि हम लोग दो चीज़ें जो इनके ओवर में कुछ होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उनके अपोजिट के साथ उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस तरह कि इसका अपोजिट क्या था, ये था, और इसका अपोजिट क्या था, ये था। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करें और इस वाली को इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला हमारे पास बनेगा 3x को इनके दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 3x² प्लस इसके साथ कर देंगे 21x हो जाएगा, ये है -x और ये -7 प्लस क्या हो जाएगा 24x और 42। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4x + 7 x + 7 इज इक्वल टू 1। अब आपने इस वैल्यू को इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे भी जो चीज़ें सेम हैं उनको सेम करके लिखें। ये तो 3x² एक ही है तो इसको तो लिख दें। उसके बाद ये है 21 और इसमें से एक जाए तो ये बच जाएगा 20x, बल्कि इसको इस तरह करें, ये सारा यहाँ पे लिखें। कैलकुलेटर की मदद से करेंगे
तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी। 21 है प्लस का, ठीक है, -1 है, फिर क्या है +24 है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ लिख के उसके बाद ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का हमारे पास 44x और उसके बाद है कांस्टेंट वैल्यू में एक 7 है, एक 42 है। 42 माइनस प्लस का है, 7 माइनस का है, 42 माइनस 7 35, ठीक है। ये +35, यहाँ पे चूँकि 1 है, लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। 4x + 7 और x + 7, ये वैल्यू तो आ गई है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4x², ठीक है, +28x + 7x और +49। अब कांस्टेंट वैल्यूज़ को उस तरफ ही रहने दें, बाकी x की वैल्यू और स्क्वायर की वैल्यू को इस तरफ लेके आएंगे। ये हो जाए, इस तरफ वाली लिखें x² है +44x है, ठीक है, प्लस हम सॉरी माइनस लिखेंगे क्योंकि हम लोग इसको इस तरफ लेके आएंगे, -4x² और -28x -7x। कांस्टेंट वैल्यू को उस तरफ चूँकि लेके जाना है। ये 49 तो प्लस का है, अब ये हमारे पास इस तरफ आ के ये 35 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आपने जो एक जैसी वैल्यू है उनको एक साथ रखना है। ये है -4x, ये है 3x, तो यहाँ पे क्या हमारे पास आ जाएगी वैल्यू x²। अब इनको अगेन ये देखें 3 वैल्यूज़ है हमारे पास, तो आपने बजाय यहाँ पे हाथों पे गिनने से या कुछ करने के, सिंपली जिनके साथ जो भी साइन है उनको यहाँ पे कैलकुलेटर पे लिखें। हमारे पास है 44 प्लस का है, ठीक है, अगेन यहाँ आगे है -28, आगे फिर है -7, ठीक है, ये आ जाएगा 9 प्लस का +9x। इस तरफ अगर देखें 49 -35 करें तो ये बच जाएगा 40, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमारे पास माइनस नहीं आना चाहिए ना, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए पूरी स्टेटमेंट को हम इनके सबके साइन तब्दील कर देंगे। ये आ जाएगा x² -9x और यहाँ पे आ जाएगा -14, ठीक है। अब आपने कंप्लीट स्क्वायर मेथड करना है कि हम लोग स्क्वायर कंप्लीट किस तरह करें। यहाँ पे x इसका स्क्वायर लिखेंगे, चूँकि माइनस है तो -2x। अब ये देखें सेकंड वैल्यू बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9/2 कर देंगे, 2 से ख़त्म हो जाएगा तो 9x बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सेकंड वैल्यू ये थी तो यहाँ पे 9/2 इसका स्क्वायर लेंगे। ये -14 है +9/2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट किस तरह से है, x -9/2 इसका स्क्वायर है और यहाँ पे है -14 +9 का क्या आएगा 81 और ये 4। इनका आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है, 4 आ जाएगा। 14 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, 50 -56 +81, 81 में से 56 माइनस कर दें 25, ठीक है, ओवर 4। ये है x -9/2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसको करने के लिए x -9/2 इसका होल स्क्वायर और है 25/4। 25 और 4 को हम लोग 5/2 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। 9/2 अगेन आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेने हैं इन दोनों साइडों पे, ये ख़त्म हो जाएंगे इसके साथ। तो x -9/2 इज़ इक्वल टू +-5/2। x -9/2 इज़ इक्वल टू 5/2। x -9/2 इज़ इक्वल टू प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस लिखा है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे, ठीक है। x
5/2 इस तरफ लेके जाएंगे प्लस 9/2 आ जाएगा। 2 ले लें, 5 + 9 14/2, ये 7, x की वैल्यू क्या आ गई 7। इस तरफ देखें x -5/2 + 9/2 दूसरी तरफ लेके जाएंगे ना तो ये प्लस का हो जाएगा। 2 लिखें, 5 है माइनस का प्लस का 9 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/2, कट कर दें 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा इसका 7 और 2। ये हो गया कंप्लीट आप लोगों का क्वेश्चन। काफ़ी लेंथी था, वीडियो भी थोड़ी सी लेंथी बनी है क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स समझा दूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी और आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है बेटा। उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स भी देना है ताकि मुझे पता तो चले कि मैं अगर आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों को भी समझ आ रही है इस चीज़ की कि नहीं। अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल करते रहें और साथ साथ पढ़ते भी रहें। अल्लाह हाफिज़।